Hello everyone. In this video we will solve PYQs on tangent to the parabola. पैराबोला का ये टेंजेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं PYQs में हम उनको चेकआउट कर रहे हैं। देखो टेंजेंट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पैराबोला में मिलेगा वो बहुत आसान मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट का फॉर्म यूज़ होता है वो मैक्सिमम टाइम पे आपका स्लोप फॉर्म यूज़ होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, या y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4a y पैराबोला के लिए, और y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए। अगर पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला के ऊपर तो आपको t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन जो हम यूज़ करते हैं उससे निकाल लेना है। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है कि इफ़ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ए बी ऑफ द पैराबोला y स्क्वेयर इक्वल टू 8x। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही पैराबोला देखो आप ए का वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू आ गया 2। इतना काम पहले पैराबोला का शेप भी बना दिया, ये हो गया शेप। आपको फोकल कॉर्ड की बात किया है तो ये फोकल कॉर्ड ए और बी, ये फोकस होगा 2,0, एकदम सिंपल। हाँ, अब आपको क्या निकालना है? अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 1/2 -2। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं ए के ऊपर? अगर ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो 80 स्क्वेयर कॉमा 280 से हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मतलब अब हाफ -2, ए का वैल्यू रखेंगे तो 2t स्क्वेयर और 4t। तो अब आप यहाँ से कंपेयर करके ना t निकाल सकते हैं। तो किसको कंपेयर करेंगे? आप -2 इक्वल टू 4t लिख सकते हैं। -2 इक्वल टू 4t, मतलब t का वैल्यू मिल गया आपको -1/2। करेक्ट है। तो अब b के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं ना। एक्चुअली में b के कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए कि 80 स्क्वेयर 280 अगर इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है और ये फोकल कॉर्ड है तो b के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं? t को रिप्लेस करते हैं ना, t को रिप्लेस करते हैं -1/t से। ये आपको याद होना चाहिए, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला हो, अगर उसके एक पॉइंट्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मालूम है फोकल कॉर्ड के, तो दूसरे एंड के फोकल कॉर्ड के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है, उसमें हम t को -1/t से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा 2/t स्क्वेयर, 2/t स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा? -4/t। अब वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू कितना है? -1/2 स्क्वेयर करेंगे तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये -4 इंटू -2 फिर से ये 8 हो जाएगा। तो आगे बी के कोऑर्डिनेट 8,8। कैसे आया समझ में आया ना? टी का वैल्यू -1/2 लिखा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 1/4 4 ऊपर चले जाएगा। सेम यहाँ पे -1/2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 ऊपर चले जाएगा। अब इसके ऊपर टेंजेंट निकालना है। तो देखो ये पॉइंट तो ऑलरेडी पैराबोला के ऊपर लाई करता है। जब भी कोई पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है या किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो हम टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल टू 0 से देते हैं। बस सिंपल, ये सिंपल सा टेक्निक है। मतलब पैराबोला में वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y/1 से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और ये y1 और x1 वो पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो y1 भी 8 है, x1 भी 8 है, दोनों 8 8 है। 8y दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 8। तो कितना हो जाएगा? 4x इधर से इधर गया तो -8y प्लस 32। एक काम करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखा आपने, अभी हमने टेंजेंट का t इक्वल टू 0 वाला फॉर्म का क्वेश्चन देखा, पिछला क्वेश्चन। और अब इसमें मैं स्लोप फॉर्म वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। जेई मेंस 2021 का है। टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6x। तो यार हमारा पहला काम क्या होता है? जैसे ही पैराबोला का इक्वेशन देखा, ए का वैल्यू निकाल लिया। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4a इक्वल टू 6, मतलब 3/2। करेक्ट है, फाइन। अभी 4a करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 3/2। पैराबोला का शेप भी आपको पता हो गया कि ये इस प्रकार का
पैराबोला होगा। ठीक है साहब, अब हमको क्या निकालना है, which is a tangent is drawn to the parabola y square equal to 6x which is perpendicular to the line 2x plus y equal to 1। तो जैसे मैंने बताया था कि जब आप स्लोप फॉर्म में आते हैं तो इसका मतलब स्लोप गिवन होता है, पहले से ही स्लोप गिवन होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप हो जाएगा आपका -2। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ जो टेंजेंट मेरा है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप हो जाएगा 1/2, करेक्ट है ये। तो इसका स्लोप गिवन है, दैट इज इक्वल टू m। देखो m गिवन है, तो आपको जो टेंजेंट निकालना है वो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m से होता है, ठीक है कि नहीं। बस ये वाला फॉर्म जिसमें पहले से ही आपको स्लोप गिवन रहता है, तो स्लोप तो गिवन है, तो यहाँ से आप ये सिंपली क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/2x, a का वैल्यू 3/2 है ना, 3/2, और m का वैल्यू 1/2 है, तो 2 ऊपर चले जाएगा, करेक्ट है, तो 2 कैंसिल। तो ये सिंपली आप लिखेंगे 2y इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 बन गया, ये x बन गया, ये 6 बन गया, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 6, ये आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अब आपने को देखना कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो 0,3 इसको 0 रखा, अब x को 0 रखा, 0,3 x को 0 रखा, तो ये सेटिस्फाइड होगा, 6 इक्वल टू 6, -6,0 इसको -6 लिखा तो ये 0 हो गया, और y को 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, ये सब सेटिस्फाइड कर रहा है। 4,5 इसको 5 रखा तो 10, 4 रखा तो 10, मतलब डी जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कितना आसान है। और ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, इस बार क्या है, x² इक्वल टू 8y वाला पैराबोला है, x² इक्वल टू 8y, वाह भाई वाह, y² वाला पैराबोला हो गया। अब हमने x² वाला 8y वाला, मेक्स इन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव, मतलब स्लोप आपका दिया हुआ है m इक्वल टू tan थीटा, तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये याद होना चाहिए, -am² टेंजेंट का इक्वेशन इस फॉर्म से हम गिवन करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू है tan थीटा इंटू x माइनस a tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है वो देखो, ऑप्शंस में आपके पास में x के साथ में tan थीटा है, x के साथ में tan थीटा, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ गया, a का वैल्यू रख दो ना, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2, तो 2 tan स्क्वायर थीटा। हाँ, तो वो तो tan स्क्वायर वाला टर्म यहाँ कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब tan स्क्वायर वाला टर्म यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या करें, तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बनेगा y कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सिंपली x हो जाएगा, और -2 इसको कॉट थीटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये सही है, x इक्वल टू आ गया आपका y कॉट थीटा प्लस 2 tan थीटा, x इक्वल टू, तो ऑप्शन सी देखो सही है। तो बस थोड़ा सा एक स्टेप में यहाँ पे इसको घुमाया है। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड x माइनस वाई इक्वल टू बी टच द कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ये जो कर्व है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कर्व देखो आपके पास में ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, अगर मैं 0 लिखूँ तो ये x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 अपवर्ड पैराबोला कुछ है ये। तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आ गया, ये 1,0 और 2,0 इस प्रकार का ये कर्व है, और इसके ऊपर ये 2 लाइन टेंजेंट है, ठीक है। तो ये देखो, ये टेंजेंट हो गई और ये दूसरी टेंजेंट हो गई। अब ये बात ये सही है कि इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका स्लोप देखो आप, इसका स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका स्लोप आप देखेंगे तो
यानी पॉजिटिव स्लोप इसका है और नेगेटिव स्लोप इसका है, तो इसका मतलब इस वाली लाइन में, ये वाली लाइन में होना चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू ए, और ये वाली लाइन में होना चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू बी। बस ये दोनों और इम्पोर्टेंट बेसिक्स आ गए। तो हमको ए बाई बी, तो पासिंग थ्रू ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1,0 से, x प्लस वाई इक्वल टू ए 1,0 से पास हो रही है, तो a इक्वल टू 1 आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू बी कहाँ से पास हो रही है, 2,0 से, तो b इक्वल टू 2 आ गया। आपको पूछा है a बाई बी 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। कितने आसान से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में।